बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 24 में हम तहम्मुलुल हदीस व अदाउहु इस मौजू पर बात करेंगे। तहम्मुलुल हदीस होता है हदीस किस तरीके से लेना है, किससे लेना है। अदा होता है कि कैसे आगे बयान करनी है, किन अल्फाज से बयान करनी है। अब देखिए तहम्मुल के बारे में पहले बात करेंगे। तहम्मुलुल हदीस कहते हैं हदीस को उससे लेना जो हदीस बयान कर रहा हो। इसकी फिर तीन आगे टाइप्स हैं। इसके अंदर तमीज़ है, समझदार ही से हदीस ली जाएगी, ये पहली टाइप है इसकी। यानी 7 साल से जायद उम्र का बच्चा समझदार होता है, ये उलमा फरमाते हैं। देन अक्ल इसके अंदर दूसरी टाइप है, आकिल से हदीस ली जाएगी, यानी पागल या मजनून से हदीस नहीं ली जाएगी। और फिर रुकावटों से इसके अंदर दूरी हो। हदीस लेने के लिए कुछ रुकावटें नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मशगूलियत या गैर दिलचस्पी या नींद का गलबा या ध्यान ना होना या गफलत, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर शुरूत तहम्मुलुल हदीस, इसकी कुछ शर्तें हैं, हदीस लेने की कुछ शुरूत हैं। अगरचे इसकी शर्तें बहुत ज़्यादा हैं लेकिन कुछ यहाँ पर हम जिक्र करेंगे। पहला है सिमाअतुश शेख, यानी बराह रास्त शेख से सुनना फिर सुन के बयान करना। इस किस्म की रिवायत में समीतो, हद्दसना या हद्दसनी अल्फाज आते हैं। दूसरी है अल-अर्द, यानी तालिब इल्म शेख की अहादीस जो उसने सुनी है शेख को ही सुनाए और कोई और तालिब इल्म या फिर कोई और तालिब इल्म सुनाए और दूसरा सुने, या शेख की मौजूदगी में एक तालिब इल्म दूसरे को सुनाए। ऐसी रिवायत के अंदर जो अल्फाज आते हैं वो अखबरनी या अम्बानी, इस तरीके के अल्फाज आएंगे। देन अल इजाजा है, शेख ये 3rd नंबर है, शरत नंबर 3rd अल इजाजा। शेख अपने या एक से ज्यादा तालिब इल्मों को इजाजत दे दे कि वो उनके अहादीस को आगे बयान करे। इसके भी 2 तरीके हैं, या तो वो लफ्जन कहे या तहरीरन लिख के दे इजाजत। फिर नंबर 4 मनावला, अल मनावला, अगर शेख तालिब इल्म के करीब हो और वो अपनी मरवियात तालिब इल्म को खुद दे दे और वो उनको बयान करे। देन फिर नंबर 5th शरत है अल मकातिबा, अगर शेख तालिब इल्म से दूर है तो शेख अपनी लिखी हुई मरवियात सारी की सारी या उनमें से कुछ हिस्सा तालिब इल्म को भेज दे, ये भी इसके अंदर आ जाता है। फिर नंबर 6 अल आलाम, शेख का ऐलान नामा कि मैंने फला तालिब इल्म को अपनी मरवियात दे दी है, ये भी इसके अंदर आ जाएगा। और नंबर 7 अल वसिया, शेख वसीयत नामा लिखे कि मैंने अपनी तमाम मरवियात या मरवियात में से कुछ हिस्सा अपनी तालिब इल्म को दिया है या मैं देता हूं। एंड फिर नंबर 8 है अल विजाजा, यानी अगर शेख की वफात हुई है और उनकी लिखी हुई मरवियात पाई जाएं तो ये भी बयान आगे की जा सकती है तालिब इल्मों के जरिए से। और यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि इजाजत से रिवायत करना सही है, क्योंकि इसके बगैर तो इल्म हदीस आगे नहीं बढ़ सकता। बट इसकी कुछ शर्तें हैं, 3 शर्तें हैं बेसिकली इजाजत की शर्तें हैं। शर्त नंबर 1 है जिसको इजाजत दी जाए वो तायुन से जाना पहचाना जाता हो, यानी इजाजा अल खासा वल आम्मा, ये इसकी पहली शर्त है। दूसरी शर्त है रिवायत करने वाला जो है वो मालूम हो, मादूम ना हो, यानी ऐसे तालिब इल्म को इजाजत दी जाए जो मौजूद हो, मालूम हो। ऐसे को नहीं कि वो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ तो इजाजतनामा उसके लिए पहले ही लिख दिया जाए, ये ऐसा नहीं चलेगा। फिर लास्ट में मौजूद की भी फिर तायुन होनी चाहिए, जो मौजूद है जिसके बारे में इजाजतनामा लिखा जा रहा है उसकी भी फिर तायुन होनी चाहिए नाम या सिफत से। यही कौल जो है वो राज्य है। अब देखें अदाउल हदीस, हदीस को बयान करना आगे, इसका क्या मामला है। दूसरों तक हदीस को उसी तरह से पहुंचाना जिस तरह से सुना गया है, ये जरूरी है। सुनने वाले के लिए या बयान करने वाले के ये जायज नहीं है कि वो लफ्ज को तब्दील करे। मसलन हद्दसनी के बगैर हद्दसनी के बजाय अखबरनी वो अल्फाज कहे, जो उसने सुना है सेम वही बयान करे। इसकी भी कुछ शरूत है। नंबर 1 शर्त है अक्ल, यानी मजनून या पागल से या उन लोगों से जिनका हाफिजा नहीं है, हाफिजे की बात नहीं है, मजनून और पागल जो अकल नहीं रखते उनसे हदीस नहीं कबूल की जाएगी। देन अल बलूग, बलागत भी इसके अंदर शरत है, बच्चे से रिवायत नहीं ली जाएगी। देन इस्लाम है, काफिर से हदीस नहीं ली जाएगी और न मुर्तद हुए मुसलमान से। देन अल अदालत भी इसके अंदर आ जाती है कि फासिक से रिवायत नहीं ली जाती। और उसके बाद रुकावटों से सलामती है कि हदीस उससे भी नहीं ली जाएगी जिसके ऊपर नींद का गलबा हो और मशगूलियत हो। यानी आप देखिए किस तरह की एहतियात है मुहद्दिसीन किराम के यहाँ। और लास्ट में सीगतुल अदा क्या होता है, यानी वो लफ्ज क्या होता है जिससे हदीस अदा होती है, आगे बयान होती है। वो अल्फाज जिनसे हदीस बयान की जाती है। नंबर 1 समीतु हद्दसनी, नंबर 2 है समीना हद्दसना,
एंड नंबर थर्ड है अखबरनी इज़ा क़राअत अला शेख। एंड नंबर फोर्थ है हदीस पढ़ी गई शेख पर मैंने सुना, अखबरनी। और नंबर फिफ्थ है हमने रिवायत को पढ़ा शेख पर, अखबरना। तो ये अल्फाज सीगतुल अदा कहलाते हैं।